प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सके, ताकि हम उसके कलाम से जान सके कि आज खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है। हम जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न है और आज हम क्रिसमस के बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद अपने कलाम के ज़रिए हमको इस बड़े दिन के, इस क्रिसमस के जो हमारा फेस्टिवल है, इसके बारे में हमको क्या बताया चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर और 14वीं आयत तक। लूका 2 और उसकी 8 से 14। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड यानी गल्ले का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का जलाल उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा कि मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े खुशी का पैगाम सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, नजात दहिंदा जन्मा है, और यही मसीह खुदावंद है, मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक फरिश्तों का एक दल खुदाम की हम करता हुआ और ये कहता हुआ दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और इसका उर्दू तर्जुमा इस तरीके से है कि आला में बाला पर खुदाम की तमजीद हो और उन इंसानों में जिनसे वो खुश है सुलह हो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। ये जो पैगाम जो हमको दिया गया था, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी का पैगाम देता हूँ, खुशी का सुसमाचार सुनाता हूँ। और आज हम इसी खुशी के सुसमाचार को, इस खुशी के पैगाम के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि क्रिसमस जो है, इसके को अगर हम सचमुच में हमें जानना है तो हमें इसके रूहानी पहलू को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए, कि इसका रूहानी पहलू क्या है, क्योंकि क्रिसमस का जो ताल्लुक़ है वो रूह से है। और हम जानते हैं कि खुदावंद का जो रूह है वो ना बदलने वाला है, जो कभी नहीं बदलता, और हम उस ना बदलने वाले खुदावंद के पैरोकार हैं, यानी उसके उपासक हैं, उसके मानने वाले हैं। और यही खुदा का कलाम इब्रानियों 13 और 8 में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और अब तक एक सा है, यानी कि ना बदलने वाला है। और उस ना बदलने वाले खुदावंद का हम पैदाइश का जो त्यौहार है वो हम मनाने जा रहे हैं, हम जो उसका सेलिब्रेशन करने जा रहे थे, उसके बारे में हम जानेंगे कि ये सेलिब्रेशन जो है, इसके अंदर ये भी हमारा रूह से भरा हुआ होना चाहिए, आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। और इसमें हम ज़रा भी दुनियावी बातें या संसारिकता नहीं मिला सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि हम ना बदलने वाले खुदावंद को मानने वाले हैं। और दुनियावी बातें के बारे में जो खुदावंद का कलाम है वो हमको क्या बताता है, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 7 और 31 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, दुनिया की रस्में और रीति रिवाज व्यवहार जो है वो बदलते रहते हैं। दुनिया की रस्में, रीति रिवाज, व्यवहार जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा जो खुदावंद है वो ना बदलने वाला है, जो कभी नहीं बदलता। और क्या क्या बदलते रहते हैं, हमारे पहरावे बदलते रहते। दुनिया के रस्म और रीति रिवाज में क्या है, हमारे रहन सहन के तरीके बदलते रहते हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारी बोलचाल का तरीका बदलता रहता है। और बहुत सी बातें हैं दुनिया में जो कि बदलती जाती हैं, जिनको कि मैं बता नहीं, आप खुद बाखूबी जानते हैं। और इसी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का पैगाम भी क्या है, कि इस चीज़ में हमको देखना है कि क्रिसमस का पैगाम भी पहले क्रिसमस से, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जन्म लिया, तब से लेकर और आज तक वही था, वही है और वही रहेगा। इसमें भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती, इसमें भी कोई हम दुनियावी बातें इसमें किसी भी तरीके से हम नहीं मिला सकते, क्योंकि ये आसमानी खुशी का पैगाम है जो हमें आसमान से हमको मिला है। अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। अगर इसकी मैं 10 और 14 पढ़ूँ, 10 में क्या लिखा है। 10 में कहता है कि तब फरिश्ते ने उनसे कहा, मत डरो, देखा मैं तुम्हें बड़े खुशी का पैगाम सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। इस खुशी का पैगाम है, सब लोगों के लिए होगा। और उसके बाद क्या है, 14वीं आयत में कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो, यानी आला में बाला पर खुदा की तमजीद हो, और उन इंसानों में जिनसे वो राज़ी है सुलह हो।
और यही खुशी का पैगाम है जो मेरे और आपको आसमान से दिया गया, फरिश्तों के ज़रिए हम तक पहुंचाया गया। और इस पैगाम को हमें देखना है। और ये खुशी का पैगाम क्या है, और इस खुशी के पैगाम में जैसे मैंने आपको कहा कि हम किसी भी तरीके की कोई भी दुनिया की बात होती है, ये खुशी कोई ऐसी खुशी नहीं है हमारे लिए मौज मस्ती नाच रंग, ये खुशी का पैगाम नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ कि लोग जिस तरीके से आजकल इस दुनिया में इस त्यौहार को मनाने लगे, नाच रंग खुशी, ये वो खुशी नहीं है जो खुदा ने हमको आसमान से फरिश्तों के ज़रिए हमको इनायत फरमाई। बल्कि वो क्या लोग हम क्या करने लगे आजकल, देखो दुनिया में क्या हो रहा है। होशे अगर उसका 7 और 5 पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि हमारे राजा के जन्मदिन में दाख मधु पीकर वो लोग दाख मधु पीकर और चूर हुए और ठट्टा करने वालों के साथ हाथ मिलाए। खुदा के कलाम में बताता है कि जो दाख मधु है ये होरा मचाने वाली है, यानी हल्ला मचाने वाली है। यानी कि उन्होंने दाख मधु पिया और क्या करा, ठट्टा करने वालों के साथ हाथ मिलाए, उसमें चूर हो गए नशे में, और हंसी मजाक करने वालों के साथ उन्हें हाथ मिलाए। जब ये इंसान ले लेता है इस नाशवान चीज़ को, तो क्या करता है, कोई भी खुदा की बात दिमाग में नहीं आती, फिर वो हंसी ठट्टा और बेकार की बातें होती हैं, और वो खुदा से ये चीज़ जो है खुदा से हमको दूर कर देती है। और लोग ज़्यादातर इस चीज़ को अपनाते हैं, और इस चीज़ को हमें बिल्कुल नहीं अपनाना, क्योंकि ये त्यौहार जैसे मैंने आपको कहा है कि हमें इसके रूहानी पहलू को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बातों से खुदावंद जो है वो नाराज़ होता है, और वो नाराज़ होता है हमारे त्यौहारों से, हमारे उपवास से, हमारे गाने बजाने से, हमारी वीणाओं से, सारंगियों से, हमारे टफ और ढोलक और तबला बजाने वाले से नाराज़ होता है। देखिए खुदा का कलाम हमको क्या कहता है, अगर हम आमोस उसकी 21 और 23 पढ़ें तो यहाँ पर ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आज फिर पढ़ दूँ आपके सामने। वो खुदावंद क्या कहता है कि मैं तुम्हारे त्यौहारों से, तुम्हारे पर्वों से नफ़रत करता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं में, यानी ये तुम्हारी जो पाक महफिलें हैं जो तुम करते हो, मैं सभाओं से खुश नहीं होता। जो तुम खुद मेरे लिए बड़ी कन्वेंशंस करते हो, ये करते हो, इस किस्म के बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हो इस दिन के लिए, मैं इनसे खुश नहीं होता, क्योंकि इन चीज़ों के इन कामों के अंदर मैं कहीं भी नज़र नहीं आता, खुदा कहीं नज़र नहीं आता, बल्कि हमारी अपनी मौज मस्ती और अपना ही आनंद नज़र आता है। और वक्त देखिए क्या कहता है 23वीं आयत में, क्या कहता है कि अपने गीतों के कोलाहल यानी शोर को मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। मतलब तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिन्हें तुम बजाते हो मेरी महिमा के लिए करने के सोचते हो, मैं उन्हें नहीं सुनूंगा। तुम अपने शोर को, अपने गाने बजाने को शोर को दूर करो, क्योंकि इसके अंदर ज़रा भी रूहानियत नहीं है, ज़रा भी पाकीज़गी नहीं है। इसमें तुम्हारा शोर और तुम्हारे अपने टैलेंट दिखाने का ज़्यादा इसमें तुम लोगों का मंशा है, बजाय इसके कि तुम मेरी तमजीद करो, मेरे नाम को जलाल दो। इसलिए खुदावंद इस चीज़ से जो है वो बिल्कुल नाखुश होता है। और आज हम यही बात देखेंगे कि खुदावंद का जो इस किस्म का जो सेलिब्रेशन जो लोग करते हैं, जिसमें कि बिल्कुल भी रूहानियत नहीं पाई जाती, जिसमें कि तमाम संसारिकता दुनियावी बातें पाई जाती है, और खुदावंद जो है ऐसे सेलिब्रेशन से बिल्कुल नाखुश है। और खुदावंद चाहता है कि हम एक ऐसा त्यौहार इस क्रिसमस को मनाएं जैसा कि हमें पैगाम दिया गया, उस पैगाम के मुताबिक हम इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस खुशी को देने के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान हमको दिया। वो इस दुनिया में आया कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए इस दुनिया के अंदर आया, कोई बहुत मौज मस्ती करने के लिए नहीं आएगा। और उसने बहुत कुछ सहा मेरे और आपको वो खुशी देने के लिए जो आसमानी है। और हमको यही समझना, आज यही हम जानना चाहते हैं कि मैं खुदा वो खुशी का पैगाम मेरे और आपके लिए क्या है, और उस खुशी के पैगाम में मैं वो क्या है जो कि मेरे और आपको उसको मनाना है, उसको जानना है कि हमें किस बात के लिए खुश होना है। हमें इस बात के लिए खुश नहीं होना हमने अच्छे केक्स बनवा लिया, हमें इस बात के लिए खुश नहीं होना बच्चे हमने ड्रेसेस अपनी बनवा ली, बड़ा अच्छा डेकोरेशन कर लिया, ये खुशी नहीं है। जो असली खुशी हमें खुदा के जन्मदिन की है, वो इस दुनिया में आने की है, वो ये है, वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात जो हम देखना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, खुदावंद ने आके अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम खुदावंद के अनुग्रह को, फ़ज़ल को पा सकें। बहुत बड़ी बात है उस खुदावंद के फ़ज़ल को पाना। और खुदावंद का कलाम कहता है 2 कुरिन्थियों 6:1 में लिखा है कि उस फ़ज़ल को किसी भी हालत से अपने हाथ से जाने ना दें, उसे खोने ना दें, उसे हमें कायम रखना है, क्योंकि ये फ़ज़ल हमको उस आसमानी ज़िंदगी के पास ले जाएगा, उस आसमानी राज के अंदर लेके जाएगा जो खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपको देना है। फिर दूसरी चीज़ किस बात की खुशी है, वो खुशी का पैगाम ये है, वो ये है कि
हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है। उसने आया, अपने आप को कुर्बान किया ताकि मैं और आप जिन पापों में पड़े हुए थे उन पापों से अलग होकर गुनाह को माफ़ हों और हम कहा हो जाए जन्नत के वारिस हो जाए। हमको जन्नत का यानी कि स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए इस दुनिया के अंदर ये वो खुशी है जो हमारे लिए स्वर्ग से लेके आया, जो फरिश्तों ने दी। फिर और क्या पाते हैं, किस बात की खुशी पाते हैं? हम लोग खुदा से दूर हो गए थे, क्योंकि लिखा है खुदा रूह है, हम उससे दूर हो गए थे और हम क्या पाते हैं? पाक रूह की शराकत, सहभागिता मेरे और आपको मिलती है। ये बहुत बड़ी और खुशी की बात है एक इंसानों के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के द्वारा उस पवित्र आत्मा से जिससे हम दूर हो गए थे, हमें उसकी सहभागिता, उसकी शराकत मिलती है और पाक रूह हमें नेकी के रास्ते पर लेके चलता है, यानी हमें बुराई से हटाता है। चौथी चीज़ हमें क्या मिलती है? हमें हमेशा की ज़िंदगी दिखती है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के ज़रिए क्या होता है? मौत का साया हमारे ऊपर से हट जाता है। जो मौत आदम को बागे अदन में मिली थी, वो मौत का साया खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से अलग हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पहला आदम ने जो है वो मौत आई और दूसरे आदम यानी खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ज़िंदगी आई। देखिए यूहन्ना 5 और उसकी 24 में क्या लिखा है? क्या पाते हैं? हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। किसकी? जिसने कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, वो मौत से पार होकर ज़िंदगी में दाखिल हो चुका होगा। नहीं, हमने ईमान करा, उस ईमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो हम क्या है? ज़िंदगी में दाखिल हो सके, मौत का साया हम पर हट गया। ये वो खुशी है जो हमें आसमान से दी गई, जो क्रिसमस की खुशी मेरे और आपके लिए, जिसको कि हमें मनाना है, जो जिसको हमारे मनों में होनी चाहिए। फिर क्या जा रहा था? हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के ज़रिए हम लोग क्या ठहराए जाते हैं? रास्तबाज ठहराए जाते हैं। धर्मी का मतलब रास्तबाज ठहराया जाता है। अब हमारे अंदर वो पाप जो है वो निकल जाता है, क्योंकि खुदावंद पे भरोसा करने के द्वारा हम पाप से दूर हो गए। और क्या लिखा है खुदावंद के कलाम में? रोमियो 3 और 24 में लिखा है, जो मसीह यीशु में है सेत में यानी मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं, रास्तबाज ठहराए जाते हैं मसीह यीशु में। मुफ्त में कैसे? क्योंकि वो हमारे गुनाहों की जो कीमत है, वो जो दाम है, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर चुका दी। अब हम सिर्फ ईमान लाने के ज़रिए, हमें सिर्फ ईमान लाना है खुदावंद यीशु मसीह पर, उसको अपना प्रभु परमेश्वर मानना है और हम लोग क्या है? मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जाते हैं, हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो उसका 1 और उसकी 17वीं आयत और मैं आपके सामने पढ़ दूँ। रोमियो 1 और उसका 17 में क्या लिखा है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की रास्तबाजी धार्मिकता विश्वास से, ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। क्योंकि लिखा है कि ईमान से जो है विश्वास से धर्मी जन जो है, रास्तबाज जो है, वो ज़िंदा रहेगा। हम ईमान से ज़िंदा रहेंगे, इन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने के द्वारा। ये वो खुशी है जो स्वर्ग से खुशी का पैगाम जो मेरे और आपको दिया गया, जिसको हमें दुनिया तक बताना है, पहुंचाना है कि किस खुशी का पैगाम मेरे और आपको दिया गया। आगे हम देखें कि छठी बात क्या है कि हमारे दिल और दिमाग को पाक करता है, पाक साफ करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, यानी हमारे दिमाग दिलों की गंदगी को दूर कर देता है और हम खुदावंद के लिए तैयार किए जाते हैं। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अंदर से बुराई निकल जाती है। ये बुराई एक ऐसी चीज़ है जिसे इस दुनिया के बुरे लोग भी बुरा मानते हैं, तो खुदावंद के नज़र में कितनी बुरी होगी। और हम लोग पाक साफ होते हैं, हमारा दिल और दिमाग की गंदगी दूर हो जाती है। ये वो खुशी का पैगाम है जो मेरे आपको मिला है कि हम बुराई से बहुत दूर चले जाते हैं। आसमान और ज़मीन का फ़र्क हमारे और बुराई के बीच में हो जाता है। 7वीं चीज़ जो खुदावंद का पैगाम जो आसमान से हमको मिला, वो खुशी का पैगाम जो था वो क्या था? कि हमारी ज़ुबान आसमानी हो जाती है, यानी स्वर्गीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? जैसे कि स्वर्ग यानी कि पाक और पवित्र हो जाती है। किस तरीके से? पहला पत्रस और 4 में क्या लिखा है? यदि अगर तुम बोलो तो ऐसे जैसे खुदा का कलाम, यानी कि हमारी जो वाणी है, हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो बोल चाल है, वो ऐसी हो जाती है जैसे कि खुदा का कलाम, यानी हमारे मुँह से खुदा का कलाम ही निकलता है, यानी वो स्वर्गीय भाषा निकलती है, वो स्वर्गीय आसमानी लफ्ज़ निकलते हैं हमारे मुंह से, जो कि हमें भी पाक करते हैं और हम और सुनने वाले को भी, कि वो भी बुराई के ऊपर से हटकर पाक साफ हो जाए। और खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर कोई इंसान किसी को बुराई के रास्ते से फेर कर सच्चाई के रास्ते के ऊपर लेके चला आता है तो उसके लिए आसमान में खुशी मनाई जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है मेरे और आपके लिए, कितना बड़ा खुशी का पैगाम का
है मेरे और आपके लिए कि हम लोग एक बुरे इंसान को, हम तो अपने आप को बुराई से दूर ही करा, और जो बुरे हैं उनको भी बुराई से दूर करके रास्तबाजी के ऊपर लेके आते हैं और उनको वो भी बचाए जाते हैं। और उसके लिए क्या कहा होता है, आसमान में खुशी मनाई जाती है। 8वीं चीज़ जो खुदा उनके वो खुशी का पैगाम जो मेरे और आपको दिया गया, वो क्या गया, वो दिया गया खुदा की जो पाक रूह है। मैंने कहा ना इसका संबंध जो है वो रूह से है। खुदा की जो पाक रूह है वो क्या करती है, हमें ये सिखाती है कि हम कैसे खुदा उनकी मर्ज़ी को पूरा करें, क्योंकि खुदा उनकी मर्ज़ी को पूरा करने वाला ही उस आसमानी बादशाहत में दाखिल होगा जिसको कि खुदा यीशु मसीह हमको दिया चाहते हैं, जिसको कि वो देने के लिए इस दुनिया में आए। और इस बात के लिए देखिए खुदा उनका कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। अगर हम ज़बूर 143 143 के 10 पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्ज़ी कैसे पूरी करूँ। इसके लिए हमें खुदा से दुआ भी मांगनी है कि मुझे बता, मुझे सिखा। वो कहता है खुदा उनका नाम कि मुझसे पूछ तो मैं तुझे वो बातें जो तुझे अभी नहीं समझता वो भी तुझे बताऊँगा, जिन्हें हम नहीं समझते। तो खुदा कहता है कि मुझसे पूछ कि मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्ज़ी कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा खुदा और परमेश्वर तू ही है। तेरी नेक रूह, तेरी पाक रूह आत्मा मुझ भेज कि वो मुझे धर्म के यानी रास्तबाजी के रास्ते पर लेके चले। अपनी पाक रूह को भेज जो कि मुझे रास्तबाजी के रास्ते के ऊपर लेके चले। ये हमें दुआ भी मांगनी है, खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। ये है वो खुशी का पैगाम जो खुदावंद ने इस फरिश्तों के ज़रिए हम तक पहुंचाया। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये सारी रूहानी बातें हैं, ये सारी आसमानी बातें हैं। ये आसमानी खुशी है जो हमको दी गई, जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हम तक पहुंची। ये वो है असली खुशी। अक्सर लोग कहते हैं मौज मस्ती का त्यौहार है, लोग खुशी करते हैं, नाचते गाते हैं और जश्न मनाते। नहीं, ये है वो खुशी जो कि खुदान से, आसमान से मेरे और आपको मिली। तो अब ये सोचिए कि मेरे और आपको इस खुशी को अपने अंदर रखना है, ना सिर्फ अपने अंदर रखना है बल्कि इसी तरीके से इस त्यौहार को इसको मनाना है, सेलिब्रेट करना है और ये लोगों को बताना है कि क्या वो खुशी है जो हमको मिली है। ये खुशी, सेलिब्रेशन, डेकोरेशन, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये सब दुनियावी बातें हैं जो यहाँ इंसान जब खुश होता है, जो करता है भाई अपने घरों को सजाता है, अपने पकवान बनाता है, दोस्तों से मिलता जुलता है, सब कुछ करता है, इनाम देता है। लेकिन सबसे बड़ा इनाम जो आसमान से हमको मिला वो खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए ये खुशी है जिसे कि अभी हमने जाना, जो कि मेरे और आपको मिलती है। तो इस इनाम को हमें लोगों को देना, यानी इस खुशी के इनाम को मेरे और आपको लोगों को बांटना है, लोगों को बताना है ताकि वो जान सके कि असल में क्रिसमस का मतलब क्या है, इस बड़े दिन का मतलब क्या है, ये बड़े दिन की खुशी क्या है। क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि बड़े दिन की खुशी क्या, क्यों मना। सिर्फ इतना जानता है कि यीशु मसीह जन्मा था, यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, बस इतना जानता है कि एक ईसाइयों का खुदा है और वो पैदा हुआ था इसलिए ईसाई लोग खुश मना। नहीं, वो क्यों पैदा हुआ था, मकसद था उसका इस दुनिया में आने का। उस मकसद को मेरे और आपको लोगों को बताना है। जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, 8-9 बातें, ये लोगों के सामने जाहिर करनी है। लोगों को पता होनी चाहिए कि जिस खुशी को हम मनाते हैं, जिस खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअल में वो खुशी है क्या। वो खुशी दुनियावी खुशी नहीं है, वो आसमानी खुशी है। अगर वो खुशी हम सचमुच में सेलिब्रेट करेंगे तभी हम उसके सच्चे पैरोकार ठहरेंगे, उसके सच्चे उपासक ठहरेंगे। हम पवित्र आत्मा की पाक रूह की शराकत, इस सहभागिता के भागी होंगे मैं और आप। खुदा उनका फजल हम पर होगा, हमें गुनाहों की माफ़ी हमको मिली है। कितनी बड़ी खुशी है। कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। और वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है ताकि वो हमें अपने साथ उन स्वर्गीय आसमानी जगहों पे ले सके जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किए हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और फिर आता हूँ और आके तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कैसा महान और परमेश्वर खुदा है मेरा और आपका कि वो हमें कहीं और नहीं रखा। इससे पता चलता है कि हम सचमुच में उसके बेटे और बेटियां हैं। वो अपने बेटे और बेटियों को जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके हैं रास्तबाजी के रास्ते के ऊपर चलते हैं, वो उन्हें अपने साथ रखना चाहता है।
उन पवित्र, उन पाक जगहों पे, जिन पाक जगहों पे वो खुद रहता है उस स्वर्ग में। और तो और खुदावंद ने बड़ी अच्छी बात हमें कही है, अगर हम पढ़े रेवलेशन तो वहाँ पर लिखा है कि मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को तैयार करा। ये पुराना पृथ्वी और पुराना आकाश जला दिया जाएगा और हम रास्तबाज लोगों के लिए ये नापाक दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी, और फिर एक नई दुनिया और एक नया आसमान उसने मेरे और आपके लिए तैयार करा है, जहाँ पर उसके रास्तबाज लोग उसके साथ हमेशा 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 तक रहेंगे। अब ये खुद ही खुदा का खुशी का पैगाम आप लोगों ने जान लिया। अब इस खुशी के पैगाम को दुनिया के छोर तक पहुँचाइए। आइए हम दुआ करें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरे बेटे के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए, जिसको कि तूने इस दुनिया में भेजा। और आए बाप आसमानी, तूने हम सबको वो खुशी का पैगाम दिया कि जिसको कि प्यारे बाप आसमानी पिता परमेश्वर, अगर हम सचमुच में अपने दिलों में उतार लें तो प्यारे बाप आसमानी वो खुशी एक ऐसी खुशी होगी जो कि आसमानी खुशी होगी। और ये खुशी पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं, हम दुआ करते हैं कि दुनिया के हर एक बशर को मिल सके प्यारे बाप आसमानी, ताकि पिता परमेश्वर हर एक इंसान जो पिता परमेश्वर तेरे उस स्वर्ग राज्य के अंदर उस आसमानी जगहों में तेरे साथ रहने वाला बन सके, क्योंकि तू नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, कोई भी हलाक हो। इसलिए पिता परमेश्वर ये पैगाम दुनिया के छोर तक पहुंच सके, इसके लिए बड़ा कर, बड़ी दया कर, बड़ा फजल कर। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए तेरा शुक्रिया अदा करते हुए शुक्रगुजारी के साथ दुआ खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कलाम दुनिया के छोर तक पहुँचे और पूरी दुनिया जान सकेगा असल में क्रिसमस क्या है, उसकी खुशी क्या है, और इसकी खुशी को वो इसी तरीके से मना सके जिस तरीके से खुदा यीशु मसीह ने हमको दिए। जो पैगाम हमको मिला है उस पैगाम के मुताबिक ही हम इस खुशी को सेलिब्रेट करें। मैं ये नहीं कहता कि ऑल सेलिब्रेशन नहीं करें, लेकिन हम और दुनियावी बातों में ही ना खो जाए। असली खुशी जो है उसको सामने रखते हुए तब इस दुनिया को में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।